साथ वरिष्ठ संवाददाता अरविंद दुबे जी संस्कारधानी जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अरविंद जी, 27% आरक्षण पर अहम सुनवाई आज है, क्या और जानकारी आप दे पा रहे हैं? क्योंकि 1 बजे जबलपुर हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। 3 आगू की डबल बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने जा रही है। पड़ा इस सुनवाई की तारीख के लिए। दरअसल पिछली सुनवाई 27 अप्रैल को हुई थी। तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मामले पर वो सुनवाई करे और अपना फैसला सुनाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से ओबीसी की जनसंख्या संबंधी डाटा मांगा था, लेकिन तब तक बेसेन आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी, जो कि उन्होंने पंचायत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो बात पेश की गई थी वो तैयार नहीं थी। इसलिए वक्त मांगा था और कहा था कि उन्हें वक्त दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें फिर वक्त दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर जब दूसरी बार सुनवाई हुई तब उस पर कहा गया कि चूंकि अभी इस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब इस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस बहस में, इसलिए समय दिया जाए। फिर हाईकोर्ट ने समय दिया और जब फिर एक और तीसरी सुनवाई का वक्त आया तब जो चीफ जस्टिस है रवि मलिमठ, उनके साथ जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव साहब बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस सुनवाई से इसलिए अलग कर लिया क्योंकि वे एक समय पर राज्य सरकार के वकील के तौर पर इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे। इस तरह से 3 बार ये जो बहस है वो मुलतवी हुई और अब इसकी तारीख मुकर्रर हुई है, आज का दिन तय हुआ है और अभी कुछ देर बाद इस पर 14 नंबर है इसका डायस के अनुसार, तो 14वें नंबर पर इसकी सुनवाई तय की गई है। सरकार को सबसे पहले अपना वो डाटा रखना होगा जो उसने सुप्रीम कोर्ट में रखा था। बताया था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आज जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 50% से ज्यादा है और इस आधार पर वो 14% से आरक्षण बढ़ाकर 27% करना चाहती है। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल भी अपने और जो दूसरे तर्क हैं वो प्रस्तुत करेंगे। ये वही तर्क होंगे जो पंचायत चुनाव आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे। रुरश्री जी। जी बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि अलग अलग मामलों को क्लब करके ये 62 ऐसे मामले हैं जिन पे सुनवाई हो रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सरकारी नौकरी में रहते हुए जिनको आरक्षण के तहत जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये भी इस मामले को भी क्लब किया गया है। इसके साथ ही नियुक्तियों में भी क्लब करते हुए कि उनको उसका लाभ नहीं मिला। ऐसे ये अलग अलग 62 मामले हैं जिनको क्लब किया गया है। जी, इन 62 मामलों में वो मामले भी हैं जो सहमति भी दर्शा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 14% से 27% का जो आरक्षण बढ़ाया गया वो एकदम सही है। उस बात को लेकर भी याचिकाएं हैं। सर्विस मैटर भी है। सबसे अहम सर्विस है कि 14% आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रदान न करके 27% आरक्षण उन्हें दिया जाए, ज्यादा संख्या में ओबीसी के लोग नौकरी पर आ सके। इसके साथ ही एमबीबीएस में एंट्रेंस टेस्ट, उसके साथ ही एमडी में जो टेस्ट होता है, एमडी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस पर भी 14 से 27% आरक्षण की मांग की जा रही है। ये वो तमाम मुद्दे हैं, ये वो तमाम याचिकाएं हैं। इसी कारण ये याचिकाओं की संख्या इतनी ज्यादा लंबी हो गई है। बहुत ज्यादा चूंकि कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गया था, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन सबको क्लब कर दिया है और अब क्लब करने के बाद एक सामूहिक आदेश पारित किया जाना भर बाकी रह गया है। लेकिन उसके पहले चूंकि डाटा मांगा गया था राज्य सरकार से, तो वो तमाम चीजें जो मांगी गई थी 27 अप्रैल की सुनवाई के दौरान, तो आज वो तमाम चीजें राज्य सरकार की तरफ से और याचिकाओं की तरफ से जो उनके बचे हुए तर्क हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद फिर आगे की जो तारीख होगी उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर अभी हमें इंतजार करना होगा कि वो कौन कौन से और मुद्दे इसमें कहीं तो नहीं जुड़ रहे हैं, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं जुड़ रहे हैं, जैसा कि पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान हमको देखने को मिला था। बिल्कुल वाकई में अरविंद जी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे, उम्मीद की जा रही है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल, यदि हम देखें कि जो पिछली बार की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी उस पर जो तमाम गलतियां हुई थी और उसके बाद सुधार कार्य करते हुए राज्य सरकार आगे बढ़ी थी, इस बार माना जा सकता है कि पुख्ता तैयारियों के साथ तुषार मेहता साहब इस बहस में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही इस बहस में शामिल होंगे, तो तमाम तथ्य पहले ही पेश कर दिए गए होंगे डायस में सामने और उसके बाद वो गलतियों को न दोहराते हुए और वो तथ्य पेश करेंगे जो बातें उस वक्त आयोग के संबंध में कही गई थी कि जो डाटा उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था, तो हमें लगता है कि वो डाटे को भी उन्होंने पूरा कर लिया होगा और अब उन तमाम डाटा के साथ वे डायस के सामने पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया।